सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख सकते हैं, हमें दिया एफ ऑफ जेड, मतलब एफ ऑफ फंक्शन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस जेड स्क्वायर ओवर द पाथ 0 0 0 टू 1 1 1 सी कंबाइनिंग फिगर्स। अच्छा, कंबाइनिंग फिगर्स, हमें फिगर्स को देखना है, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा था। गिवन है C1 हमें आर ऑफ टी दिया है, लिमिट दी है C(2) की आर ऑफ टी और लिमिट दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर हम लोग फिगर 1 को देखें, C(1) का जो फिगर है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 0 0 से स्टार्ट होता है, 1 1 1 पे आता है और उसके बाद 1 1 1 से कहाँ जा रहा है, 1 1 1 तक। यहाँ पर 0 भी है एक। अच्छा, अब यहाँ पर 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 1 पे जा रहा है, 0 0 0 1 1 पे जा रहा है और फिर 1 1 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको गौर से देखना है क्योंकि इसी को हम लोग यूज करेंगे इन आवर क्या, सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले मैं जो है फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन सॉल्व करेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन है इंटीग्रल एफ ऑफ सी डी ऑफ एस, उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, C1 प्लस C(2) में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने और भी ऐसे किए हुए क्वेश्चन, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है। पाथ हमें 0 0 0 से 1 1 1 दी है, 0 0 0 2 1 1 1, ठीक है। अच्छा, C(1) हमें दिया है, C(2) दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है पैरामीटराइजेशन करेंगे ओवर C1, ठीक है, ओवर C1 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन के लिए आर ऑफ टी चाहिए। C1 का जो आर ऑफ टी था वो क्या था, वो था हमारे पास आर ऑफ टी आई प्लस टी स्क्वायर ऑफ जे, 0 से लिमिट थी 1 तक, ठीक है। तो ये है C(1) का आर ऑफ टी। इसमें ये x है, ये y है, z 0 है जो कि नहीं है, k, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आर ऑफ डैश टी की बात कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा 1i प्लस 2t j, सही है। 2 पावर नीचे आएगी, ठीक है, ये होगा इसका डेरिवेटिव, 2 पावर नीचे आएगी तो 2t और इससे -1 हो जाएगा, तो -1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो हम नहीं लिखते, तो बस दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। डेरिवेटिव ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब इसका डी ऑफ एस यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग आर ऑफ डैश टी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, टी भी आएगा साथ में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके लिए डी ऑफ एस रिप्रेजेंटेशन के लगा लेंगे, इसको डी ऑफ टी लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास 1, तो डी ऑफ एस 1 मैं ले सकती हूँ इसको, ठीक है। तो ये डी ऑफ एस 1 हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लोग टी की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, और हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को टी की फॉर्म में लिख लेना है। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन था एफ, हमारे पास था एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको टी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये है एक्स, ये है वाई और जेड नहीं है, यानी जेड क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि जेड नहीं है, तो ये हो जाएगा टी प्लस स्क्वायर रूट ख़त्म, ये हो जाएगा हमारे पास 2t। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 2t है, ये हमारे पास ये हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर 2t, ठीक है, विद डी ऑफ टी, ये हो गया डी ऑफ टी। तो ये मैंने सारा यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। आप लोग अपने पास लिखिए ताकि हम जो है वो आगे बढ़ें, सही है। ये हो गया C(1). अब हम लोग इसका इंटीग्रल भी, चलो इधर बना देती हूँ मैं, इंटीग्रल C1 हमारे पास f डी ऑफ एस क्या होगा, ये होगा हमारे पास 0 से 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर डी ऑफ टी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t डी ऑफ टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास C1। अब हम जाएंगे या तो इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास C1F_D_S। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगी। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी? मैं इसको सॉल्व करूंगी विथ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। लेट करेंगे कि u जो है हमारे पास 1+4t² है, 4t² है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका d(u) लेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसका डेरिवेटिव होगा 2 नीचे आएगा, 4 2 ज़ार 8, 8t, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 8t तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 2t चाहिए। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास जो है क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास d(u) 4, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, 2t। तो अब हम 2t को जो है रिप्लेस करेंगे किससे? du(4) से, सही। तो चलिए इसको और इसको यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताती हूँ। अच्छा, लिमिट तो पहले हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम लोग लिमिट वाली इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो लिमिट ऑल्सो चेंज, इसमें लिमिट चेंज होती है u में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 0 है। तो अगर मैं t को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास ये u क्या बनेगा? u इक्वल टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 0, तो u क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब मैं 0 की जगह क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी, ठीक है। अब अगर मैं t की जगह, ऊपर लिमिट क्या है? 1, अगर मैं t की जगह 1 पुट कर दूँ तो ये u क्या बनेगा? ये बनेगा u इक्वल टू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4, तो ये हो जाएगा 5। तो अब मैं इसकी जगह 5 लिखूंगी, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसकी जगह हम ये पुट करेंगे। तो चलिए अब मैं ये बता देती हूँ इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे। 1 5, अच्छा, स्क्वायर रूट, इस पूरे को हमने क्या किया था? u लिया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ u आएगा। हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया था, याद रखिएगा, हमने सिर्फ फंक्शन लिया था, स्क्वायर रूट नहीं लिया था। स्क्वायर रूट रिमेन्स, ठीक है। तो ये हो गया u। 2t की जगह हमने क्या बोला? हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे du/4, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 5 स्क्वायर रूट ऑफ u du/4, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब कुछ को मैं हटा देती हूँ, अपने पास लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो पहले 4 को बाहर निकालेंगे, बिकॉज हम 4 को जो है अंदर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि नंबर्स पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। 1 5 स्क्वायर रूट ऑफ u एंड डी ऑफ u। स्क्वायर रूट ऑफ u को क्या मैं लिख सकती हूँ पावर में? हम पहले भी लिख चुके हैं, u की पावर 1/2 डी ऑफ u। अब पावर इंटीग्रल से इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1, और नीचे भी वही रहेगा 1/2 प्लस 1, और लिमिट है 1 से लेकर 5 तक। 1/4 अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, अब इसकी जगह लिमिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये भी 3/2 हो जाएगा। लिमिट है 1 5, 3/2 को बाहर निकालेंगे तो ये 1/4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। उल्टी हो जाएगी वैल्यू, ये 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 3/2, और लिमिट है 1 से 5 तक। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ा 4, नहीं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2, और ये 3, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो अच्छा, लिमिट पुट करूँगी तो अपर लिमिट यानी 5, पावर है 3/2, और -1, 1 है पावर 3/2, तो 1 ही आएगा, तो लेट इट बी। अच्छा, अब हम 3 2 ज़ा 6, तो 1/6। अच्छा, 5 की पावर 3/2 लेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। क्यों? अगर आप देखें तो 3/2 पावर है ना, तो 3/2 पावर में एक 5 बाहर चले गए, 2 5 अंदर रह गए, ठीक है। तो ये मुकम्मल, ये हो गया हमारे पास एक वैल्यू पूरी की पूरी आ गई। अच्छा,
और क्या छूट रहा था, और कुछ तो नहीं छूट रहा था। एक मिनट, इधर कुछ वैल्यू में थोड़ी सी चीज़ है। वो -1 नहीं लिखा ना मैंने, यस, और -1 अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा C(1) की कैलकुलेशन, ठीक है। C(1) हो गया। अब चलेंगे C(2) की तरफ। अच्छा, C(2) में हमें क्या गिवन था, हमें था R(t), हमें गिवन था जो कि था 1(t) प्लस 1(t) या फिर T(i), T(j) प्लस T(k) हमें गिवन था, ठीक है, जिसकी लिमिट थी 0 से T(1) तक, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी R(t) ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। नहीं, 1 1 था ना, T नहीं था, ये मैंने गलत लिखा है। ये था, ये 1 था और ये भी 1 था, ठीक है। T नहीं था इसके पास, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और T का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, जब हम लोग इसका जो है मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जब मैग्नीट्यूड ये हो गया तो हम लिखेंगे D(s) जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है 1 D(t) के, क्योंकि √1 भी 1 नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए फंक्शन इन टर्म ऑफ टी। फंक्शन इन टर्म ऑफ टी जो है हम ऑलरेडी हमने एक फाइंड कर लिया। अगर आप दूसरा देखें तो ये x है, ये y है, ये z है। तो चलिए फंक्शन में इसको पुट कर देते हैं, x प्लस √y माइनस z स्क्वायर, तो ये है 1, सही है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस √1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस t का स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस t का स्क्वायर। ये हो गया फंक्शन, ये हो गया। अब हम लोग इसको C(2) में जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। D(s) था इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 और साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन 2 माइनस t का स्क्वायर विद क्या, विद 1 D(t), ठीक है। अच्छा, इस पे सिंपल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे पावर रूल का, तो ये हो जाएगा 2t माइनस t का जो है वो क्यूब डिवाइड 3 0 से 1। अब इसको आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपकी सोल्यूशन क्या है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मेरे पास आंसर आया है 5/3, ठीक है। अब मैं जो है वो जल्दी से बस इसको कवर करना चाह रही हूँ कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई हैव नो टाइम मोर। अच्छा, C(1) और C(2) के आंसर को दोनों को ऐड करेंगे तो f ऑफ इंटीग्रल जो है हमारे पास CF(D)(s) हमारे पास क्या इक्वल आएगा। फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 5 √5 माइनस 1 और डिवाइड 6 था हमारे पास, ठीक है। अब आंसर हमारे पास क्या आया है, अब आंसर हमारे पास आया है 5/3, तो प्लस 5/3 हम लिख देंगे। इसकी सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 6 5 √5 माइनस 1 और इधर हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 3 2 और यहाँ पर भी 2, तो 5 2 ज़ा 10, तो प्लस 10 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 √5, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। तो इंटीग्रल CF(D)(s) का आंसर है √5 और ये भी √5 है, मैंने गलती से इधर लिख दिया, ठीक है। √5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6 एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व हो गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।